वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो देखिए, शाम का समय हो रहा है और बच्चे खेल रहे हैं अपना गेम। तो बच्चों को भी टाइम पास कुछ ना कुछ चाहिए। बेचारे टाइम पास कैसे करें पूरे दिन पढ़ भी नहीं सकते। तो तो ये सक्षम हो रहा है नाराज़ क्योंकि सक्षम का गॉगल टूट गया है। इसको चश्मा पहनने का बहुत शौक है और वो टूट गया है, इसलिए गुस्सा कर रहा है और दिखा रहा है, देखो मम्मा टूट गया, मुझे मार्केट से दूसरा दिला दो। क्योंकि ये रोज़ अपने गॉगल को पहन के गेम खेलता है और डांस करता है, लेकिन बेचारे का गॉगल आज टूट गया। लेकिन क्या करें, मार्केट खुल नहीं रही है और खुलेगी भी तो अभी जाते हुए भी डर लग रहा है, बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा। तो बच्चे उदास हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा मनाना पड़ता है। तो ये मान गया और ये डांस कर रहा है। तो और इसका चश्मा टूट गया, चश्मा इसने फेंक दिया इसलिए। तो बच्चों को देखिए अपने खिलौनों से कितना प्यार होता है, कोई चीज़ टूट जाती है तो बड़े उदास हो जाते हैं। तो श्रीजा खेल रही है ब्लॉक से और ये सोफ़ा मैंने इधर लगा दिया है क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी, कुछ विंडो वगैरह की गंदगी हो रही थी, कुछ मिट्टी मिट्टी। तो मैंने सोचा इनको साइड में कर देती हूँ, नहीं तो इन पर डस्ट आ जाएगी, और इनको ढक देती हूँ। वैसे ही बच्चे पूरे दिन मूवी देखते हैं और उधर मैंने कूलर लगाया हुआ है ना, तो वहाँ पर नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल, ठंडा ठंडा सा ना। वैसे भी लॉकडाउन में घर पे कोई नहीं आ रहा, तो कुछ भी काम किस टाइम कर लो, कुछ चीज़ें कहीं भी एडजस्ट कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यही सोचूँ कि धीरे धीरे इधर की क्लीनिंग करके फिर ये सामान यहाँ लगा दूँगी। और वैसे भी मैंने सामने कूलर लगाया हुआ है और ये दोनों जो बेड है वो आपस में मिलाए हुए हैं। तो फिर सोफ़े से नहीं, यहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड सा हो रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया। क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको यहाँ से हटा दिया है। सोच रही हूँ 8-10 दिन बाद उसको लगाऊंगी, जब पूरे घर की आराम से धीरे धीरे क्लीनिंग भी हो जाएगी और एसी भी चलने लगेगा। तब बच्चे खेल रहे हैं गेम और यहाँ से पूरा घर ठंडा हो जाता है। यहाँ से कूलर लगाने से ये फ़ायदा है, क्योंकि ये कूलर बाहर की साइड में रखा है तो बाहर से ठंडी हवा कूलर खींचता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है घर। पूजा की रखी हुई है बुक्स जो इसने टेबल पे ही छोड़ दी क्योंकि पढ़ाई कर रही थी, और ये इतने सारे पेपर्स हैं जो मैंने फ़ोटो स्टेट कराए हैं। देखिए ये फालतू के खर्चे भी हो रहे हैं और क्या करें, मजबूरी में कराने भी पड़ते हैं। इतना वर्क आ रहा है स्कूल से कि मैं लिखते लिखते परेशान हो गई, कितना लिखूं, क्या करूं मैं। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की पूरी क्लीनिंग कर ली है, बस थोड़ी चीज़ें इधर उधर थोड़ी सी डिस्टर्ब सी हैं, उनको सेट करना है, बर्तन वर्तन जगह पे लगाने हैं, यूटेंसिल्स वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं। तो पूरा काम ख़त्म कर लिया, अधिकतर बड़ा बड़ा काम पूरा ख़त्म कर लिया है, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। इधर मलाई लगी है, इसको लगाना है, इससे घी निकालना है। और अभी ये मैं नाइट में करूँगी। ऐसे काम मैं अधिकतर रात में करती हूँ, इससे किचन मैसी नहीं होती। फिर मैं ना इनको रात में ये सब काम कर लेती हूँ और फिर किचन क्लीन करके सोऊंगी। और ये कुछ कम कच्चे आम हैं, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं घर के बाहर ही, तो वहाँ से मैंने तुड़वाए हैं। और इससे मैं बनाऊंगी आम का पन्ना, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं सोची थी बनाऊँ, लेकिन अब नहीं बना रही हूँ, कल बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो देखिए अभी मैं किचन से आई हूँ, और ये जो किचन होती है ना, ये हम लेडीज़ का पीछा कभी नहीं छोड़ती। मतलब एक काम ख़त्म नहीं करते, दूसरा शुरू हो जाता है। हम मतलब सुबह के नाश्ता बनाओ, फिर इतना नाश्ता फिनिश होता है, दोपहर की तैयारी, दोपहर का खत्म होता है, दिमाग में चलता रहता है रात को क्या बनाएंगे। और सबको नई नई डिमांड होती है। तो यार मुझे लगता है कि पता नहीं हमारी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा हमारे किचन में चला जाता है। अगर कैलकुलेशन करने बैठे ना, कैलकुलेट, तो एक बड़ा पार्ट हमारी लाइफ का शायद किचन में चला जाता है हम लेडीज़ का। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारी किचन है और ये हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। और हर एक लेडी का एक, देखिए उसकी किचन अच्छे से रहे ना, ये सभी को होता है। मुझे भी अपनी किचन से बहुत प्यार है, सभी को होता है अपनी किचन से प्यार, क्योंकि किचन तो है कि ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं दोनों बाहर, और बच्चों को थोड़ा खेलने देते हैं अकेले, क्योंकि पूरे दिन ऐसा नहीं कि बच्चे मेरे साथ लगे रहें, हम दोनों के साथ, और हम उनके साथ लगे रहें। तो बच्चों को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा आपस में खेलते हैं तो सही रहता है। पूरे दिन हम उनके सर पे चढ़े रहें और वो हमारे सर पे, वो भी ठीक नहीं रहता। तो बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं, काफ़ी हैप्पी हैं वो दोनों। और आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कुक कर रही हूँ। तो मैंगो पड़े हैं मेरे पास कच्चे हैं, मैं सोची कल आम का पन्ना बनाऊंगी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी रेसिपीज़ चल रही हैं दिमाग में जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन धीरे धीरे करूंगी। और कल जो मैंने जलेबी बनाई थी ना, जिसकी रेसिपी आपको बताई थी, मतलब कल मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि जब मैंने उसका डो बनाया था, उसका जो बैटर बनाया था, तब मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, अगर आपको समझ में आया तो आप भी बनाइएगा, और नहीं आया तो यार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए रेसिपी शेयर कर दूँगी फिर से। तो काफ़ी अच्छी और क्रिस्पी बनी थी। तो देखिए अच्छा लगता है ना जब हम नए नए कुक करते हैं और कुछ अच्छा बनता है और कुछ बिगड़ता भी है।
ये तो मानना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अच्छी बनाते हैं लेकिन कुछ बिगड़ भी जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख ही तो रहे हैं ना। पूरी लाइफ इंसान सीखता है, और इस डर से कि पता नहीं कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी, हम कुक ही ना करें तो फिर हमें कभी कुछ नहीं आएगा। और कभी कुछ बनाते हैं और वो अच्छा बनता है तो बड़ी हैप्पीनेस होती है, बड़ी खुशी होती है। तो ट्राई करते रहना चाहिए, और अपने घर के काम को खुशी खुशी करना चाहिए, मन से करना चाहिए। तो वो काम ना काम नहीं लगता, फिर वो पता है एक ऐसा लगता है कि हम कोई फन टास्क कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और लाइफ में क्या रखा है यार, यही रखा है, कुछ नहीं रखा। तो बस ऐसे ही मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, और जब ट्राई करती हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो पता नहीं भाई आप लोगों को कैसा लगता होगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करना, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी चीज़ें मतलब मुझे अपने लेवल पे जैसे मैं बना सकी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई थिंक आपको अच्छी लगती होंगी। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। तो देखिए आज नो कुकिंग ब्लॉग है, तो मतलब आज कुकिंग नहीं होगी ब्लॉग में, आज सिर्फ आराम होगा, बातें होंगी। तो कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप रोज़ देखते हो है ना, कभी कुछ कुक करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, तो आज सिर्फ बातें करते हैं, कुक नहीं करते। और कभी कभी थोड़ा फ्री भी हो जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मन कर रहा था कुछ कुक करो। तो कुक करने का नहीं, खाने की भी इच्छा होती है। जब मौसम अच्छा होता है ना, बारिश वाला ठंडा ठंडा, तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो ना तो कुछ कुक करने का मन करता है ना खाने का मन करता है। तो ज़बरदस्ती होता है कि जल्दी जल्दी कुछ खाना बनाओ, खाओ और आराम से बैठो एसी में, कूलर में, गर्मी से बचो। सभी के साथ ये है। तो कल परसों बहुत बारिश हुई है, तो कुछ बच्चों का अच्छा मीठा मीठा खाने का मन था, तो मैंने जलेबी बनाई। और बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आप बताइए आपका क्या क्या चल रहा है, आप क्या क्या कुक कर रहे हो, तो कमेंट करके बताया करो, अच्छा लगता है। और देखिए जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब, तो बड़ी डरी 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 और पता नहीं लग रहा था कैसे ब्लॉग शूट करूँगी, कैसे रेसिपी शेयर करूँगी, कुछ पता नहीं चलता था कि कैसे रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब शूट करना भी नहीं आता था। और अभी भी यार ऐसा नहीं कि मैं परफेक्टली शूट करती हूँ, जैसा मुझे समझ में आता है मैं वैसा करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो यार जैसा भी मेरी वीडियोस हैं, अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है ना तो ठीक है यार, धीरे धीरे ना इंसान सीखता जाता है, सीखते 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 वो बहुत कुछ सीख लेता है। तो ऐसे ही किसी मतलब जहाँ पे चाहत होती है ना वहाँ पे राह होती है, जहाँ चाह है हाँ राह है। तो मेरा भी यही फंडा है, जब ब्लॉग्स बनाने अच्छे लगते हैं, वीडियोस बनानी अच्छी लगती हैं, तो धीरे धीरे सीखती भी जाऊँगी ना, है ना। इंसान पूरी लाइफ ही सीखता है। हम ये सोचने लगे कि हम एक्सपर्ट हो गए, हमें बहुत कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं है यार। धीरे धीरे सीखते सीखते इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं आता, अब हम सीखते हुए होते हैं। तो सीखते रहना चाहिए। और मैं तो रेसिपीज़ भी इसी तरह ट्राई करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि हर रेसिपी मुझे परफेक्टली बनानी है, मेरे दिमाग में ये कभी नहीं रहता। मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है, अच्छी बनती है तो फिर से बनाएंगे, नहीं बनती है तो फिर थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे, जैसे भी होगा देखा जाएगा। और अभी तक भी जो बनाया ठीक बनाया, कुछ चीज़ें एकदम ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन वो तो अच्छे से हो जाती हैं। देखिए कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे कुक होते हैं, वो भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ट्राई करते रहना चाहिए, और ट्राई करने से हम धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब कुकिंग का ABC भी नहीं आता ना जिसको, और वो धीरे धीरे कुक करता है तो वो धीरे धीरे हाथ साफ होता जाता है उसका। तो मैं भी बस यही करती हूँ, कुकिंग ऑर्गेनाइजेशन और ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब इवनिंग हो रही है, तो अभी हो रहे 8:30। तो आज ज़्यादा कुछ कुक नहीं करूँगी। आज मेरी थोड़ी सी, आज मैंने मिक्स दाल बनाई थी दिन में, जो कि बची हुई रखी है, श्रीजा को बहुत पसंद है, और थोड़े राइस रखे हैं, तो मैं और श्रीजा वही खा लेंगे। और सक्षम के लिए थोड़ी सी सूजी की खीर बना दूँगी, वो आराम से खा लेते हैं, और मेरे हस्बैंड भी वही खा लेंगे। तो आज कुछ ज़्यादा कुकिंग वुकिंग नहीं करनी है, हल्का फुल्का चलना है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी कुछ कम कुकिंग करनी पड़ती है तो अच्छा लगता है। वैसे मेरे यहाँ तीनों टाइम अधिकतर मैं बनाती हूँ, कुछ ना कुछ कुक करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड को उनके हिसाब से कुछ फ्रेश बना के दूँ। ठीक है, आज भी नहीं बनाऊँगी उनके लिए फ्रेश, लेकिन कुछ सूजी की खीर या इस तरह से कुछ हल्का बना दूँगी। तो कभी कभी ऐसे भी काम चल जाता है। और कभी कभी होता भी है ना तीनों टाइम, क्योंकि देखिए ऐसा होता है सुबह को उठे और सोच रहे हैं कि दोपहर में क्या बनाए, और दोपहर के बाद फिर रात की चिंता हो जाती है कि क्या बनाए, पूरे दिन किचन चलती रहती है। तो और मैंने आपको अपने घर का बाहर का पोर्शन भी दिखाया, तो मैंने सोफ़ा हटा दिया है अभी, क्योंकि मैं कुछ क्लीनिंग वगैरह भी कर रही थी कि विंडोज़ में ना आजकल जैसे काफ़ी डस्ट आती है, आंधी तूफान आ रहे हैं बारिश के साथ, तो काफ़ी डस्ट हो जाती है। तो डस्ट अब मैंने सोचा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, उनको हटा दिया मैंने, साइड में उनको रख दिया, और उस पर बेडशीट कवर कर दी जिससे कि डस्ट उसके अंदर ना जाए। और वैसे भी बच्चे पूरे दिन वहाँ बैठ के TV देखते हैं, तो कार्टून देखते रहते हैं पूरे दिन सोफे पे को
करते रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको हटा ही देती हूँ जब तक क्लीनिंग हो रही है। और कुछ टाइम तक तो वैसे भी मैंने अपना बेडरूम बाहर वाला रूम ही बना रखा है, क्योंकि जब तक एसी की ये नहीं होती है, क्या होते हैं इसको, सर्विसिंग, तब तक तो बाहर ही बेडरूम बना रखा है। और बाहर बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा हो जाता है रात में, बड़ा अच्छा। किसी एसी की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रही। वैसे भी मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो सब ठीक चल रहा है। और आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है नया नया, कमेंट करके बताइएगा। और देखिएगा, मेरे अब 300 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और रोज़ कोई ना कोई सब्सक्राइबर नया मेरे साथ जुड़ रहा है मेरा। कुछ लोग नए हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, और कुछ लोगों को शायद मैं जानती हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानती हूँ जो मुझे देखते हैं। तो यार फ्रेंड्स, जो भी आप हो ना, कमेंट किया कीजिए। जब कमेंट करते हो ना, मुझे पता चलता है कि मेरे कौन से सब्सक्राइबर हैं, उनका क्या नाम है, कौन मुझे देख रहा है, और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी वीडियोस उनको कैसी लग रही हैं, है ना। तो आप लोग तो देख लेते हो मैं क्या क्या करती रहती हूँ दिन भर, लेकिन मैं नहीं देख पाती ना, तो मुझे वीडियो में जब कमेंट आते हैं उससे ही पता चलता है कि किसने वीडियो देखी, किसको अच्छी लगी, किसको नहीं अच्छी लगी, क्या मतलब। कुछ कमेंट कीजिएगा यार, रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, बना रहे हो मेरी रेसिपी देखी हुई तो कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा फील होगा। बस यही है, और क्या है, कुछ नहीं है। तो चलिए अपने आगे के कामों में लग जाते हैं। और बस रीजा को खाना गर्म करके देती हूँ, वो खाना खाएगी, मैं और वो खाना खाएंगे। अभी ये लेट खाएंगे, इनको कुछ भूख सी कम है, इसलिए मैंने आज ज़्यादा कुछ कुक नहीं किया। और सक्षम को खाना खिलाती हूँ। और अब ये मलाई भी निकली हुई रखी है, इसका घी भी बनाना है। तो ये सब काम देखिए कितने सारे होते हैं हम लेडीज़ के लिए, मतलब एक के बाद एक काम। हम सोचे कि नहीं, नई फ्रीज खोल के देखो तो मलाई रखी है, उसका घी बनाना है, नहीं बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। कितने सारे काम होते हैं, मतलब काम चलते चलते रहते हैं, काम नहीं कभी रुकते हैं। हम लोगों के तो काम रुकते ही कभी नहीं, चलते रहते हैं। और ज़िंदगी चलने का नाम है, तो चलते जाइए, हंसते जाइए, कामों को करते जाइए, ऐसी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर कामों को रो रो के करेंगे तो वो काम मुसीबत बन जाएंगे, और हैप्पीनेस के साथ करेंगे तो वही काम एंजॉयमेंट और गेम बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर किचन में, और करती हूँ अपना काम, और नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे फिर। तो चलिए, आज की ये बातों के साथ आज के इसी छोटू सा ब्लॉग मेरा आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है आपने मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करा। जब आप मेरे चैनल खोलते हो तो उस पर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आता है, उसको प्रेस कीजिए, वो ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब वो सब्सक्राइब हो गया। ब्लैक का मतलब सब्सक्राइब हो गया, और रेड का मतलब सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और आप मेरी नई नई वीडियोस देख पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।